संसार सागरस्य नायकः। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार के रूप में चित्रित किया है। तो आइए इसके अनुवाद को समझते हैं। के आशन ते अज्ञात न माना सत्स सहस्त्र तड़ागा ससैव शून्यात् न प्रकटीभूता इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रच्यते स्म। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। ये तालाब ही यहाँ पर संसार के सागर कहे गए हैं। इनके आयोजन के पीछे निर्माण करने वालों की इकाई थी और निर्माण करने वालों की दहाई थी। यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों हजारों का निर्माण करते थे। परं विगतेषु 20 वर्षेषु नूतनपद्धत्याः समाजेन यत् किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकञ्च इत्यादीनि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतनसमाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पीढ़ी वाले समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, इस पठित समाज ने इकाई दहाई और हजार को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो नई तकनीकी विकसित हुई, उस तकनीकी के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। एतत्र द्विजानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादिकम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं। पहले वे बहुत प्रसिद्ध होते थे। अद्य अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रतीतिता आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारौ अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं। पहले वे बहुत प्रसिद्ध होते थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और इनका निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर सहित याद करने के लिए है। गजधरा इति सुंदर शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः। कः गजधरः? यह गज परिमाणं धारयति सः गजधरः। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर सहित याद करने के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन है? जो गज मापने की एक इकाई की माप धारण करता है वह गजधर है। गज की माप ही मापने के कार्य में उपयोग की जाती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणतिकीयं लौहयिष्टं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। गज की माप ही मापने के कार्य में उपयोग होती है। समाज में 3 हाथ के माप जितनी लंबी लोहे की छड़ हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आज सम्मानित नहीं हैं। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता है, इसी रूप में परिचित है। गजधरा वास्तुकारा आसन।
कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन्। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति स्म, भावव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्ग्रह्णन्ति स्म, प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। गजधर वास्तुकार थे, चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, उसके नया निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था की और जिम्मेदारी की गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे और उस पर होने वाले खर्चे का आकलन भी करते थे। उस कार्य को पूरा करने में जिस सामान की जरूरत पड़ती थी उसे भी इकट्ठा करते थे। बदले में वे उनके स्वामी से वह चीज़ें नहीं मांगते थे जिसको देने में उनका स्वामी असमर्थ होता था। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है।